आप कम कंटेंट पढ़ रहे हो लेकिन उसको एकदम एक्यूरेटली अप्लाई भी कर पा रहे हो। अभी अच्छा, और उसका इतना कम रिवीजन करते रहिए आप। और रिवीजन करते रहिए। आगे जॉब के लिए जाना चाहिए, डायरेक्टली तैयारी करनी चाहिए, कॉलेज के साथ तैयारी शुरू कर देनी चाहिए? क्या गाइड करना चाहते हो अगर कोई डिप्लोमा का स्टूडेंट फाइनल ईयर में है? फाइनल में तो कॉलेज के साथ ही कर देना चाहिए, थोड़ा थोड़ा भी स्टार्ट कर दे तो अच्छा रहेगा। आपने कैसे हैंडल किया यार, इतना कम एज में और इतने कम टाइम में ये प्रेशर कैसे हैंडल हुआ? सर प्रेशर हैंडल में पर डे टेस्ट देता था सर। हाँ। इससे एक्यूरेसी बढ़ गया तो वो हो गया। हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियर्स वाला। और आज हमारे साथ हैं सौरभ कुमार, जिन्होंने एसएससी जी 2024 में सीडब्ल्यूसी डिपार्टमेंट हासिल किया है। और पहले ही अटेम्प्ट में, मतलब फर्स्ट अटेम्प्ट में, इस बार का पेपर जो कि सबसे हाईएस्ट कट ऑफ इस बार एसएससी की हिस्ट्री में गई है, उस कंपटीशन को पहली बार में क्लियर करना। एक बार उन्हीं से जानते हैं उनकी जर्नी कैसी रही। तो सौरभ, सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशन आपको और आपके पूरे परिवार को इस उपलब्धि के लिए। और एक बार बताइए, हमारे जितने व्यूअर्स हैं उनको बताइए कि क्या जर्नी रही, कब आपने तैयारी स्टार्ट करी और कैसे कैसे आपकी प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी थी? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सर, पूरी पीडब्ल्यू टीम को थैंक यू सर। मैंने प्रिपरेशन 2023 अक्टूबर से स्टार्ट किया था सर, आफ्टर डिप्लोमा पास आउट करने के बाद। और मैंने प्रिपरेशन के साथ ही क्वेश्चन प्रैक्टिस करना स्टार्ट किया और टेस्ट सीरीज स्टार्ट करना कर दिया था सर। बढ़िया। तो सिर्फ आपने डिप्लोमा किया है, बीटेक नहीं किया अभी ना? नहीं सर। और डिप्लोमा जस्ट पास आउट, आप 2023 में आपने डिप्लोमा पास आउट किया था? यस सर, 2020-2023 सेशन में पास आउट किए। हाँ। तो जो बच्चे कहते हैं सर हम सिर्फ डिप्लोमा वाले हैं, हम क्या टॉप कर सकते हैं? तो डेफिनेटली टॉप कर सकते हो, यस डेफिनेटली सर। आप भी अच्छा डिपार्टमेंट हासिल कर सकते हो। मुझे याद है पिछले साल भी 2023 वाले में भी हेमेंद्र मौर्य हमारे स्टूडेंट थे जो ऑल इंडिया रैंक 3, वो सिर्फ डिप्लोमा उन्होंने किया था और ऑल इंडिया यस। रैंक 3 उन्होंने, है ना। आप भी बहुत अच्छी मिसाल बन सकते हो। मुझे लगता है सीडब्ल्यूसी आपने पहले ही अटेम्प्ट में और मात्र डिप्लोमा किया है, जबकि यस। ऐसा कंपटीशन जहाँ बीटेक वाले बच्चे बैठते हैं, आईआईटी से बच्चे बैठते हैं, एनआईटी से बच्चे बैठते हैं, और आपने इतना अच्छा परफॉर्म किया। बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक अब यू। सौरभ, क्या स्कोर रहा होगा अपना सीबीटी 1 में, सीबीटी 2 में कितना स्कोर रहा था? सीबीटी वन में 138 मार्क्स था सर, और सीबीटी टू में 77 क्वेश्चन करेक्ट हुए थे, और बाद हाँ। में और कुछ एमटीए हुआ है, वो हाँ। सेड हुआ था। हाँ, तो टोटल लगभग वन एट लगभग हाँ, 380 के 200। आसपास मार्क्स। बिल्कुल बिल्कुल, 380 के आसपास लगभग। और कट ऑफ इतनी हाई है, ऑब्वियसली तभी क्लियर हुआ यस होगा सर। जब ना एमटीए भी और सब मिला के काफी अच्छे स्कोर रहा होगा। यस सर। बहुत बढ़िया। देखो, मेंस में आपकी एक्यूरेसी तो मुझे लग रही है काफी अच्छी है, ठीक है, क्योंकि यस। मार्क्स आप बता रहे हो कि 77 के अराउंड क्वेश्चंस आपने सही भी किए हैं वहां पे। यस तो कैसे एक्यूरेसी ये ऑब्टेन करी, मतलब क्या राज था कि आप इतने कम समय में इतनी बढ़िया एक्यूरेसी आपने ऑब्टेन करी? सर, रिवीजन के साथ क्वेश्चन प्रैक्टिस किया और उसको टेस्ट करने के लिए टेस्ट सीरीज लगाया, और फिर उससे एनालाइज करके एक्यूरेसी में बढ़ाया अपने से। कैसे करते हो एनालाइज, कैसे टेस्ट एनालाइज करते हो? तो फर्स्ट पूरा टेस्ट आप दे दीजिए, उसको सबमिट कीजिए, और फिर सारा क्वेश्चन को देखना है, जो सही हो गया उसको भी देखिए कैसे सही किया मैंने। और हम्म। इसमें एक्सप्लेनेशन क्या दिया उससे भी सीख सकते हैं, 2-3 पॉइंट और दिया रहता है। और हम्म। जो नहीं हुआ है उसको आप नोट्स से देख सकते हैं, और नोट्स में नहीं है तो आप मिस्टेक कॉपी बना सकते हैं, उसको देखिए। और फिर जब नेक्स्ट टेस्ट लगा रहे हैं तो उसको रिवाइज करके फिर नेक्स्ट टेस्ट लगा सकते हैं सर। बहुत अच्छी बात है, एक बहुत अच्छा पॉइंट आपने बोला, मिस्टेक कॉपी बनाइए। मतलब जो यस सर। गलतियां आपने टेस्ट में करी है उनको अलग से नोट डाउन करो, ताकि अगले टेस्ट में वो गलती ना हो। और हो यस सर। सकता है कभी कभी ना नोट्स में कुछ पॉइंटर्स नहीं भी होते हैं, कुछ अलग से तो पॉइंट उसको दिए ऐड कर जाते हैं, सकते हैं तो सर। उनको ऐड करते रहो, तो हमारा इंप्रूवमेंट होता है। और जितने भी टॉपर्स हैं सबका एक ही कहना है कि टेस्ट लगाओ, उसको एनालाइज करो और अपनी गलतियों को सुधारो। यही यस एक सर। सिंगल तरीका है जिससे मुझे लगता है सभी जो है इस एग्जाम को क्रैक कर पा रहे हैं। बहुत ही बढ़िया। अच्छा, आपने टेस्ट कब से लगाना शुरू कर दिया, कितने टाइम पहले से आपने टेस्ट लगाया? सर 2-3 सब्जेक्ट खत्म हुआ था तो मैंने सब्जेक्ट वाइज लगाया, और फिर आधा सिलेबस खत्म हो गया था तो फुल टेस्ट लगाना कर दिया था। क्योंकि सिलेबस कभी कंप्लीट नहीं होगा सर, टेस्ट आपको बिल्कुल। लगाना पड़ेगा। बहुत बढ़िया। तो बच्चा ही वेट करता है कि यार मैं पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लूं, उसमें छह यस सात सर। महीना निकल जाता है। फिर वो भूल जाता है, जो पहले पढ़े सब्जेक्ट वो दिमाग से निकल जाते हैं, है ना। यस तो सर। सब्जेक्ट तो देखो लास्ट तक से, एकदम सही बात बोली, लास्ट तक सब्जेक्ट कभी कंप्लीट होता ही नहीं यस सर, है टेस्ट ना। तो लगाइए उसके साथ ही सिलेबस कंप्लीट होगा। बिल्कुल बिल्कुल, तो पहले आप टॉपिक वाइज लगाओ, फिर सब्जेक्ट वाइज लगाओ, और फिर फुल लेंथ टेस्ट फुल लगाओ। लेंथ तो लगा टेस्ट, सकते हाँ, टेस्ट तो बिल्कुल लगाने चाहिए, एकदम हैं। सही बात है। बहुत बढ़िया सौरभ। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, आपने 6 महीने में ये तैयारी लगभग करी होगी, है ना? यस सर। 6 मंथ्स में आपने तैयारी करी, तो कोई इसके साथ साथ कोई आप कहीं जॉब में भी थे या सिर्फ डेडिकेटेड सिर्फ इसी की तैयारी करी आपने? सिर्फ डेडिकेटेड इसके साथ और तैयार किया सर। कितना घंटा पढ़ाई हो जाती थी दिन में, अगर मैं एक एवरेज मानूं तो? 10 to 12 आवर्स सर पर डे। 10 to 12, और कंसिस्टेंटली 6 महीने आप पढ़ पा रहे हो? यस सर।
क्या बात है, बहुत बढ़िया। तो ये कंसिस्टेंटली किया है, कभी ऐसे मन करता था लो पॉइंट आ गया है कि नहीं सर आज तो 2 घंटे पढ़ाई करी हमने, लेकिन कभी 12 घंटे भी, ऐसा कुछ हुआ कभी किसी पूरी सर जर्नी वो में? प्रिपरेशन की जर्नी में होता है, सबके साथ होता है, मेरे साथ भी हुआ ऐसा। हम्म, कभी होता था कि 1-2 घंटा से ज्यादा नहीं हो पाया, लेकिन कभी उसका भरपाई करके 15-16 घंटे में पढ़ सकते हैं आप। हम्म। लेकिन कंटिन्यू 10 से 12 घंटा हमेशा मैंने पढ़ाई किया। हमेशा तो कंसिस्टेंसी तो मेंटेन करना पड़ता है। यस सर। कैसे डील करते हो सौरभ, जैसे बहुत सारे स्टूडेंट हैं, जैसे आपकी चलो प्रिपरेशन स्पैन जो है वो 6-7 महीने का है, कुछ यस। कुछ बच्चे जो ऐसे हैं जो 2-2 साल से तैयारी कर रहे हैं, तो उनका कोई लो पॉइंट आता है कि अब यार लास्ट ईयर में ये दिक्कत थी, है ना, एक लो पॉइंट आता है तैयारी करते वक्त, आप अपने आप को कैसे मोटिवेट करते हो कि हो जाएगा, मैं कर लूंगा, या कैसे मोटिवेशन आता है आपको? सर वो फैमिली ने बहुत सपोर्ट किया है, भैया ने काफी किया है कि प्रिपरेशन की जर्नी में आप डिमोटिवेट हो गए होंगे, बस आपको कंसिस्टेंट रहना है, आपका हम्म। सिलेक्शन हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। कौन कौन है घर में आपके? मम्मी पापा हैं, भैया हैं, भैया हैं? दीदी है। तो बहुत बढ़िया। तो कैसे सपोर्ट करते हैं भैया? ने हमेशा बोला आपको तैयारी कर आराम से, कोई टेंशन नहीं है, फेल हाँ। हो गया तो भी कोई टेंशन नहीं है, ऐसा कुछ नहीं सर। यस सर। है ना? यस सर, फर्स्ट अटेम्प्ट है तो वो उतना चलता है। हाँ, तो सही है जब फेलियर का डर नहीं रहता और कोई यस आपको सर। बड़ा अपना सपोर्ट करता है, तो मुझे लगता है एक बड़ा अच्छा मोटिवेशन रहता है, नहीं? यस। बिल्कुल, तो फैमिली सपोर्ट तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अगर ये बताओ क्या क्या प्रेफरेंस था आपका, ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस क्या था, सबसे पहले क्या डिपार्टमेंट आपने चूज किया था? आपको सीडब्ल्यूसी मिला इस बार? यस, सीपीडब्ल्यूडी और सेकेंड में सीडब्ल्यूसी था, एनटीआरओ और जो फ्रंक कवर रखा था वो दी थी। हाँ, ठीक है, तो आपको सेकंड जो आपका प्रेफरेंस था वो आपको मिल गया। यस सर। हाँ, बहुत बढ़िया। सीडब्ल्यूसी बहुत बड़ा अच्छा डिपार्टमेंट है, और यस सर। अच्छा जॉब प्रोफाइल इसका है, अच्छा है, एक बहुत अच्छा डिपार्टमेंट आपको मिला है। सौरभ, इस तैयारी में आपने जैसे कैसे सब्जेक्ट को कैसे बांटा, मतलब पहले मैं क्या पढूं बाद में क्या पढूं, क्योंकि टाइम बड़ा कम है, तो कैसे आपने सब्जेक्ट को डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है? सर जो कोचिंग में चल रहा था उसी को किया मैंने, उसी के साथ क्वेश्चन प्रैक्टिस किया, वर्कबुक लगाया सर, पीवाईक्यू किया, फिर उसका टेस्ट सीरीज देते रहा सर, और फिर रिवाइजिंग बहुत अच्छे से किया सर। हम्म। यस सर। चलो बढ़िया है। तो सबसे पहले देखो, सबसे पहले आपने नोट्स कंप्लीट किए, है ना, साथ यस। में आपने क्वेश्चन प्रैक्टिस लगाया, फिर आपने पीवाईक्यूज लगाए, पीवाईक्यूज वर्कबुक की सॉल्व किया सर। वर्कबुक वगैरह सॉल्व किया आपने, हम्म। बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। तो सौरभ, जैसे ये प्रिपरेशन जो होती है एसएससी की, इस बार कट ऑफ भी काफी हाई गई, है ना, यस तो सर। उसमें सबसे बड़ा रोल मुझे लगता है कि सीबीटी 1 के स्कोर का होता है। यस। सीबीटी 1 कितना अच्छा आप स्कोर करते हो, आपकी लीड कितनी अच्छी है, और उसमें सबसे बड़ा पोर्शन जो बहुत सारे बच्चे परेशान रहते हैं वो है जीके। मतलब 2-2 साल तैयारी करने के बाद भी बोलते हैं सर जीके अब समझ ही नहीं आ रहा कहाँ से क्या पढ़ो। यस। आपके जीके में नंबर अगर आपको याद है तो बताना कितने नंबर आए? 30 मार्क्स थे। 30 मार्क्स है, बहुत बढ़िया, यस। वेरी नाइस। बहुत बढ़िया। बहुत सारे टॉपर्स के 30 मार्क्स नहीं है, मतलब यस। 20 से 25, 20-25 इतने ही नंबर है लगभग सभी लोगों के। हम्म। तो इतनी अच्छी एक्यूरेसी, मुझे जहां तक लग रहा है कि एक कम पढ़ना और कॉन्साइज पढ़ना, उसके साथ साथ एकदम उसको मल्टीपल टाइम रिवाइज करके फिर उसको एक्यूरेसी में डालना, आई थिंक ये आपकी स्ट्रेटेजी है पूरे में, कि यस। आप ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा कंटेंट पढ़ रहे हो, आप कम कंटेंट पढ़ रहे हो लेकिन उसको एकदम एक्यूरेटली अप्लाई भी कर पा रहे हो। अभी अच्छा, और उसका इतना कम, रिवीजन करते रहिए आप। और रिवीजन करते रहिए। यस। अच्छा, एक बात और भी बच्चों की होती है कि मतलब जैसे जीके में देख रहा हूँ, जैसे हिस्ट्री किसी को डिफिकल्ट लगी, किसी को पॉलिटी डिफिकल्ट लग रही है, तो वो क्या करते हैं कि अलग अलग बहुत सारे नोट्स इकट्ठे कर लेते हैं। तो अलग अलग नोट्स इकट्ठा करना एक अच्छी स्ट्रैटेजी है, या फिर एक ही नोट्स को 10 बार पढ़ना एक अच्छी स्ट्रैटेजी है? सर मैंने तो एक ही नोट्स को 10 बार पढ़ा है, हम्म। वही बेस्ट होता है। वही बेस्ट, कंफ्यूजन नहीं रहता पूरे में। यस सर। सही है। या पहली बार जब रिजल्ट देखा था घर वालों में क्या रिएक्शन था, किसने देखा रिजल्ट, तुमने देखा रिजल्ट, किसने देखा? सर मैंने ही देखा था रिजल्ट, और फिर मैंने कॉल करके बताया, तो बहुत ही अच्छा फीलिंग था उस समय। क्या कहा भैया ने, क्या कहा? वो कितने खुश थे? कांग्रेचुलेशन की, बहुत खुश है सर, पूरा फैमिली खुश। पूरा फैमिली खुश थे? यस। घर में है कोई और जो गवर्नमेंट इंजीनियर है, गवर्नमेंट जॉब में है कोई है, या आप नहीं पहले? भैया, भैया रेलवे में है सर। क्या बात है, तो वहीं से मोटिवेशन आया होगा, यस। हाँ, कि भैया ने निकाल रखा है जॉब तो मैं भी निकाल सकता हूँ इसको। यस। और सेंट्रल लेवल का जेई पोस्ट है, बहुत ही अच्छी पोस्ट भी है, तो बहुत बढ़िया है, और भैया भी काफी खुश हुए होंगे पूरे इस मोटिवेशन के यस बाद। सर, पूरा फैमिली खुश है। पूरा फैमिली काफी खुश है, बहुत अच्छा। अच्छा सौरभ, मुझे एक बात बताइए कि
जब आप प्रिपरेशन कर रहे थे, है ना, तो कभी ऐसा भी तो होता यस सर। होगा कि यार जो सब्जेक्ट पढ़ा है वो कंप्लीटली दिमाग से निकल भी गए हैं, अगर मैं टेक्निकल सब्जेक्ट की बात करूं, है यस ना। सर, टेक्निकल तो 1 महीना आप नहीं पढ़ेंगे तो निकल जाता है सर। हाँ, टेक्निकल में ऐसा होता है कि अब मैं एक महीना अगर आउट ऑफ टच होता हूँ तो माइंड से निकल जाता है। तो पूरा कैसे निकल जाता इसको है मेंटेन करते थे आप, कैसे इसको याद करते थे, कैसे रिवाइज करते थे? सर। एक सब्जेक्ट 20 से 25 दिन में आपको उसको रिवीजन करना है, पीवाईक्यू लगाते रहिए, टेस्ट सीरीज लगाते रहिए, तो वो बना रहता है। हेलो हाँ, सर। तो क्वेश्चन से आप रिवाइज हो जाता है ना। यस सर, और शॉर्ट नोट्स आप रिवीजन कर सकते हैं 1-2 घंटा देकर पूरा सब्जेक्ट। बहुत बढ़िया। रीजनिंग रीजनिंग को कैसे अटेम्प्ट किया, कितने मार्क्स से अपने रीजनिंग में? रीजनिंग में 44 मार्क्स है सर, और रीजनिंग के लिए मैंने टेस्ट सीरीज सिर्फ मारा है। जैसे मतलब सिर्फ प्रैक्टिस, रीजनिंग यस आपने सर। सिर्फ प्रैक्टिस से निकाला है? यस। अच्छा, रीजनिंग में बहुत बार बच्चे कहते हैं सर, जब मैं बोलता हूँ बच्चों को कि यार 50 में से 50 भी स्कोर कर सकते हो, पॉसिबल है यस। 50 में से 50? यस सर, 50-50%। बिल्कुल पॉसिबल है ना। तो वो प्रैक्टिस से ही हो जाता है, जितना ज्यादा आप यस। प्रैक्टिस करोगे, जितना ज्यादा, रीजनिंग तो प्रैक्टिस का ही खेल है। और रीजनिंग में अच्छा स्कोर करते हो तो जीके और टेक्निकल में जो छोटी मोटी गलतियां हो जाती हैं वो भी कवर हो जाती हैं, आप ओवरऑल यस। फाइनली, है ना, सेलेक्ट भी हो जाते हो उसके अंदर, यस सर। है ना। चलो यार, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। और सिलेबस देखो यार, सिलेबस में जैसे कंटेंट हुआ तो आपने क्या शॉर्ट नोट्स बनाए, या फिर आपने अपने हैंड रिटन नोट्स बनाए, या आपने पीडीएफ से पढ़ाई करी, कैसे आपने पढ़ाई करी? सर मैंने पीडीएफ से पढ़ाई होता था, तो उसको मैंने हैंड रिटन नोट्स बनाया, उसके बाद पीवाईक्यू लगाने के बाद मैंने जो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक था, जो मैं भूल रहा हूँ, उसका शॉर्ट नोट्स बनाया हम्म, था और उसको ही हाँ, रिवीजन करता था। बहुत बढ़िया। तो तीनों स्टेप आपने फॉलो किए हैं, हैंड रिटन नोट्स यस बनाए, सर। फिर उसको डिटेल में पढ़ा है, उससे आपने अपने खुद के शॉर्ट नोट्स बनाए, किसी फैकल्टी से, मेंटर से नहीं लिए, आपने खुद के बनाए। यस। हाँ, बहुत बढ़िया। तो शॉर्ट नोट तो हमेशा खुद के हो तो आई थिंक एग्जाम के टाइम पे बड़ा मतलब अच्छा यस रहता है। सर। अच्छा, मुझे एक बात बताओ कि यार, जैसे मैं तो देखा है कि बहुत एक्सपीरियंस एक्सपीरियंस जो बच्चे होते हैं, जो अच्छी खासी एज में होते हैं, जो 2-3 साल से तैयारी कर रहे हैं, वो भी एग्जाम के प्रेशर में कहीं ना कहीं गलतियां कर जाते हैं। यस आपने कैसे हैंडल किया यार, इतना कम एज में और इतने कम टाइम में ये प्रेशर कैसे हैंडल हुआ? सर, प्रेशर हैंडल में पर डे टेस्ट देता था सर। हाँ, इससे मेरा एक्यूरेसी बढ़ गया, तो वो हो गया। तो मतलब कुल मिला के आपको अपनी प्रैक्टिस पे बहुत ज्यादा भरोसा था यस सर। ना, कि आपने, मैं जितने पीवाईक्यू कर रहा हूँ, क्वेश्चन कर रहा हूँ, तो अच्छा, क्वेश्चन करते वक्त क्या आपने इस प्रकार से एनालाइज किया कि ये क्वेश्चन सही किया तो मैंने क्यों सही किया, ये क्वेश्चन गलत है तो क्यों गलत है, ऐसे एनालिसिस करते थे क्वेश्चंस को? यस सर, हर क्वेश्चन को ऐसे कर रहे हैं, फिर ऑप्शन देंगे, उस ऑप्शन दिया, सबका ऑप्शन को एनालाइज करके किए हैं सर। हाँ, तो कोई ऐसा सब्जेक्ट था जो आपको बहुत डिफिकल्ट लगता था प्रिपरेशन के टाइम पे? सॉइल का फाउंडेशन चैप्टर डिफिकल्ट आता है सर उसमें। फाउंडेशन वाला चैप्टर? यस सर। हाँ, तो बीएमसीटी कैसे में याद उतना किए? रट नहीं पाते हैं सर। हाँ, सही है। तो कैसे याद किया, लास्ट में, लास्ट मोमेंट पे पढ़ा उसको, या थोड़ा समझ के उसको पढ़ने की कोशिश करी, कैसे किया? उसको थोड़ा समझ के पढ़ने की कोशिश किए सर, हाँ, हाँ। और थोड़ा क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, तो थोड़ा आ गया उससे, थोड़ा क्वेश्चन भी उतना नहीं आता है हम्म। टॉपिक से, तो बहुत ही, काफी हेल्पफुल होता है। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अच्छा है। तो अब आपको इसके आगे क्या फ्यूचर प्लान्स हैं आपके? बस जॉब ज्वाइन करनी है, या आगे और बीटेक भी करना चाहते हो, या और बेटर डिपार्टमेंट के लिए जाना चाहते हो? बेटर डिपार्टमेंट के लिए जाऊंगा इस बार सर, एक और बार सीपीडब्ल्यूडी के पेपर लिए। दोगे, सीपीडब्ल्यूडी के लिए जाओगे? यस सर। हाँ, वैसे सीडब्ल्यूसी भी बहुत अच्छा डिपार्टमेंट है, ऐसा नहीं है यस। कि सीडब्ल्यूसी कोई लोअर डिपार्टमेंट है, बहुत अच्छा डिपार्टमेंट है, लेकिन हाँ, ज्यादातर बच्चों का जो ड्रीम रहता है वो आई थिंक सीपीडब्ल्यूडी रहता है, इसलिए यस। बच्चे डेफिनेटली उसके लिए जाते हैं। अच्छा, इसके साथ साथ आपने क्या मल्टीपल एग्जाम की भी तैयारी करी, जैसे आरआरबी का एग्जाम हुआ अभी बीच में, आरआरबी के एग्जाम को भी टारगेट कर रहे थे आप? यस सर, आरबी जेई मैंने दिया था, उसमें 73 मार्क्स है मेरे। क्या बात है, तो वो तो कम्प्लीटली नॉन टेक्निकल था। यस। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो उसमें भी आपकी एक्यूरेसी मतलब काफी सही रही है? 73 मार्क्स कौन यस। से जोन से भरा आपने? सिकंदराबाद है सर। सिकंदराबाद जोन से? यस। ठीक है, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। तो अच्छे मार्क्स हैं उसमें भी। और भी सीबीटी यस। 2 की तैयारी कर रहे हो आरआरबी में? यस सर। तो दोगे पेपर सीबीटी 2 का? नहीं, अब तो नहीं दूंगा सर। अब नहीं, अब सिलेक्शन हो गया, अब नहीं चाहते हो? सर, सीट नहीं खराब करना है। हाँ, नहीं, मैं नहीं मानता, खैर कि मैं इसको नहीं मानता कि सीट खराब होती है, लेकिन ठीक है, सबका अपना अपना एक जर्नी है। जब यस। मैंने भी 2-3 बार 4 बार पेपर निकाले हैं, तो सबका अपना एफर्ट होता है ना, कि यार यस। ठीक है, सब अपने एफर्ट से ही सीट लेते हैं, ऐसा नहीं होता कि कोई किसी की सीट खराब करता है। बहुत बढ़िया। सबसे ज्यादा मोटिवेटिंग फैक्टर आपके लाइफ में कौन है, मतलब क्या क्या है मोटिवेटिंग, कौन आपको मोटिवेट करता है पढ़ाई के लिए? या फिर बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि अब जॉब कर लेते हैं, डिप्लोमा हो गया है, इंटर्नशिप चले जाते हैं, नौकरी कर लेते हैं, है ना, पैसा कमा लेते हैं, ऐसा कुछ करते हैं, आपको किसने मोटिवेट किया गवर्नमेंट एग्जाम देने के लिए?
तो फैमिली था कि करना है तो गवर्नमेंट जॉब ही करना था, भैया भी हैं हम्म। और परिवार में सब गवर्नमेंट जॉब ही है, तो मेरा भी था कि मैं गवर्नमेंट जॉब करूँ। और कितना टाइम था आपके पास, मतलब ये पूरा करने के लिए? कब, जैसे होता है ना, परिवार वाले कभी कहते हैं देखो 2 साल से ज्यादा तैयारी नहीं करनी है, 2 साल है तुम्हारे पास, उसको निकालना है पेपर को, होता है ऐसा? नहीं तो हम तो अभी स्टार्ट ही किए हैं प्रिपरेशन करना। हाँ। 1 साल हुआ है अभी प्रिपरेशन स्टार्ट किए। बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। 2025 में भी देखो बहुत सारे एग्जाम आ रहे हैं, एसएससी भी यस वापस आ रहा है ना, आरआरबी भी वापस आएगा। ये तो इस बार काफी अच्छा है कि आरआरबी बहुत जल्दी वापस आ गया, है ना। यस। पिछली बार तो 5-5 साल लग गए थे लोगों को। तो 2025 के अपने जो स्टूडेंट्स हैं, जो अपने आपके भाई बहन हैं, उनको क्या गाइडेंस देना चाहते हो कि तैयारी कैसे करें? कि अभी टाइम उतना ही बचा है, 5-6 महीना ही मुझे लगता है एसएससी के लिए बचा है, 4-5 महीना ही। तो क्या उनके लिए ऐसी कुछ बात बताओ कि जो आपने फॉलो करी और उनको डेफिनेटली फॉलो करनी चाहिए? ये रहेगा कि सर आप सिलेबस अच्छे से कंप्लीट कीजिए और जितना जितना हो सके क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए और उसको टेस्ट करने के लिए टेस्ट एनालिसिस कीजिए। हम्म। यही बेस्ट तरीका है, आपको भी सिलेक्शन मिलेगा सर। मतलब क्वेश्चन प्रैक्टिस पे ज्यादा फोकस करो। अच्छा, यस। सिलेबस कितने टाइम पहले कंप्लीट हो जाना चाहिए सौरभ? अगर एग्जाम है तो उससे कितने टाइम पहले अपना सिलेबस जो है वो कंप्लीट हो जाना चाहिए? 1 से 1.5 मंथ पहले हो जाना चाहिए। 1-1.5 महीना उसके बाद पहले? रिवीजन करने के लिए काफी मौका मिलता है। हाँ, तो मतलब लगभग मैं कह रहा हूँ कि 45 डेज पहले आपका यस सिलेबस सर। जो है, एग्जाम से कंप्लीट हो फोर्टी जाना फाइव चाहिए। डेज पहले लगभग सिलेबस आपका पूरा हो जाना चाहिए। और उसके बाद आपको करने हैं सिर्फ और सिर्फ फुल लेंथ टेस्ट और क्वेश्चन प्रैक्टिस, यही? यस सर। यस। बहुत बढ़िया यार, बहुत बढ़िया। पहली बात तो मैं बिल्कुल सरप्राइज हूँ इस चीज को देख के कि बहुत कम समय में और बहुत जल्दी और इतना एक्यूरेसी के साथ आपने इतने मल्टीपल एग्जाम को हैंडल किया। और यस। ये मुझे लगता है कि उन सभी डिप्लोमा वाले बच्चों के लिए एक मोटिवेशन है, जो अपने आप को कहीं ना कहीं कम समझते हैं। जब मैं डिप्लोमा वाले बच्चों से बात करता हूँ, वो कहीं ना कहीं पता नहीं क्यों, मुझे नहीं लगता, मैं तो नहीं मानता, मुझे लगता है बहुत मेहनती होते हैं डिप्लोमा वाले बच्चे। लेकिन वो यस। समझते हैं सर हमारा कंपटीशन तो बीटेक वालों से है, सर हमारा कंपटीशन आईआईटी वालों से है। वो अपने आप को कहीं ना कहीं अंदर वो लेके बैठते हैं। और आप इतने बड़े एग्जाम्पल हो इस चीज का कि सिर्फ और सिर्फ हम डिप्लोमा करके भी 6-7 महीने में अगर डेडिकेटेडली एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ाई करके, ऐसा नहीं है कि पीएचडी करनी है हमको, ऐसा नहीं यस। है कि हमें अननेसेसरी किसी सब्जेक्ट को इस बहुत ज्यादा खींचना है, जो एग्जाम में आता है वो आता है, उसको पढ़ना है। जैसे आपको बहुत क्लियरली पता है कि फाउंडेशन अगर टफ है तो इसका बहुत ज्यादा क्वेश्चन उसमें पूछेगा नहीं, है ना। यस। अगर आरआरबी होता तो आपको पता है कि उसमें हो सकता है क्वेश्चन पूछेगा, तो उसमें अलग तरीके से हम तैयारी करते। तो एग्जाम के सिलेबस को इतना अच्छे से एनालाइज कर लेना, क्या इंपॉर्टेंट है क्या इंपॉर्टेंट नहीं है, उसमें आपका काफी टाइम बचा लेना, आई थिंक ये बहुत अच्छा आपका मोटिवेशन फैक्टर है, जो सभी हमारे जो डिप्लोमा वाले स्टूडेंट हैं उनको डेफिनेटली ये बात बहुत अच्छे से मोटिवेट करेगी कि जब सौरभ कर सकते हैं तो डेफिनेटली वो भी कर सकते हैं। और यस। आप हिंदी मीडियम में प्रेफर करते थे या इंग्लिश मीडियम में आपने प्रेफर किया इसको? सर टेक्निकल तो इंग्लिश मीडियम में पढ़े हैं और टेक्निकल जीएस इंग्लिश। मैंने हिंदी में पढ़ा। हाँ, तो ठीक है, बहुत सारे डिप्लोमा वाले बच्चे हिंदी मीडियम को भी प्रेफर करते हैं, हिंदी में भी पढ़ाई करते हैं। तो मुझे तो नहीं लगता कि लैंग्वेज कोई प्रॉब्लम होती है, कि हिंदी इंग्लिश दोनों में आप बड़े आराम से तैयारी कर डेफिनेटली सकते कर हैं सर। सकते हो। हाँ बिल्कुल। ठीक है सौरभ, और बताओ कि अगर कोई स्टूडेंट 2025 के बाद 2026 या नेक्स्ट ईयर जो भी कॉलेज के फाइनल ईयर में है या डिप्लोमा के लास्ट ईयर में है, तो उसको कैसे मैनेज करना चाहिए? उसको आगे जॉब के लिए जाना चाहिए, डायरेक्टली तैयारी करनी चाहिए, कॉलेज के साथ तैयारी शुरू कर देनी चाहिए? क्या गाइड करना चाहते हो अगर कोई डिप्लोमा का स्टूडेंट फाइनल ईयर में है? फाइनल में सर कॉलेज के साथ ही कर देना चाहिए, थोड़ा थोड़ा अभी स्टार्ट कर दे तो अच्छा रहेगा। हम्म। और आपको ज्यादा टाइम मिलता है प्रिपरेशन करने के लिए अगर आप कॉलेज के टाइम पे कर लेते हैं स्टार्ट। हम्म। तो जितना जल्दी शुरू करो उतना बेहतर होता है, राइट? यस सर। है ना। तो अगर आप डिप्लोमा में एंटर किए हो, अगर सेकेंड ईयर में भी हो या फाइनल ईयर में भी हो, है ना, तो यस। अगर आप फाइनल ईयर में हो तो वही फाइनल ईयर से ही स्टार्ट कर दो। अगर आपका टारगेट ही गवर्नमेंट नौकरी है तो डेफिनेटली मुझे लगता है कि आपको जल्दी से जल्दी शुरू कर देना चाहिए। बहुत बढ़िया सौरभ, कौन से बैच में थे आप पीडब्ल्यू में? पीडब्ल्यू चाणक्य मेंस बैच में। चाणक्य मेंस में? यस। बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। और क्या कैसे कुछ मेंटरशिप में आपको मदद मिली ओवरऑल? सो प्री और मेंस के बीच में बहुत ज्यादा टाइम हो गया था, इसके लिए मैंने ज्वाइन किया कि मैं भटक ना जाऊं, इसके लिए कोई मेंटोर करने के लिए रहता ना तो आप सही बिल्कुल। रास्ते पे चलते रहते। हम्म। तो इसलिए मैंने ज्वाइन किया था सर, मुझे काफी बहुत फायदा बढ़िया, हुआ इससे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया सौरभ। और डेफिनेटली एक राइट मेंटरशिप जब जब मिलती है तो देखो, ऐसा नहीं है कि कोई बच्चा खुद से नहीं कर सकता, ऐसा नहीं यस होता सर। है कि ना आप सेल्फ नहीं कर सकते। डेफिनेटली आप सेल्फ कर सकते हो, आप खुद मेहनत करते हो, मेहनत बच्चे की ही होती है। लेकिन मुझे लगता है बहुत, अगर मेंटरशिप राइट टाइम पे राइट मेंटरशिप मिल जाए तो समय बच जाता है, यस टाइम सर। आपका बहुत बच जाता है ना। तो टाइम सक्सेस बहुत बचाने जल्दी के मिल लिए, जाता है सर।
हाँ, बस ये एक होता है कि क्योंकि सेम जर्नी कर रखी होती है, सेम चीजें पहले से मेंटर ने भी कर रखी हैं, तो उससे एक बहुत अच्छा होता है कि बच्चे का टाइम बढ़ जाता है। जो आप 2 साल में अचीव कर पाते, वो आप 1 साल में कर पाते हो, जो आप 1 साल में कर पाते हो, वो आप 6 महीने में कर पाते हो। तो जिंदगी में समय बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आई थिंक इसीलिए राइट मेंटरशिप भी बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। थैंक यू यस सो मच सौरभ। और कुछ आप कहना चाहो अगर 2025 के बच्चों के लिए, तो लास्ट कुछ मैसेज अगर आप देना चाहो। यस सर, आप प्रिपरेशन अच्छे से करते रहिए, क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए, टेस्ट सीरीज लगाइए, आपको भी मिलेगा सक्सेस। और थैंक यू पीडब्ल्यू एंड फुल टीम को सर। बहुत बढ़िया सर, वेरी नाइस। और सभी बच्चों 2025 के जितने स्टूडेंट्स हैं, देखो हाई कट ऑफ से घबराना नहीं, डरना नहीं है। यस ये बिकॉज 12-13 क्वेश्चन गलत थे, और इस वजह से कमीशन के साइड से जो एमटीए हुआ, उसकी वजह से इतना कट ऑफ जो दिख रहा है आपको यस दिख रहा है। अदरवाइज ये वैसा ही है, कंपटीशन लेवल वैसा ही है। 2025 में भी आपको उतना ही कंपटीशन दिखेगा, वैसा ही कंपटीशन दिखेगा जो 2023 या 24 में हुआ करता है। लेकिन सीबीटी पेपर है, तो आपको अपने एकदम बढ़िया तरीके, जैसे सौरभ ने बताया, सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस पे यस इतना फोकस करो कि आप एग्जाम में जब कंप्यूटर स्क्रीन के सामने बैठो तो बहुत कंफर्टेबल फील करो कि हाँ, ये जो एमसीक्यू क्वेश्चन है मैं डेफिनेटली कर सकता हूँ। और एक कॉन्फिडेंस आपके अंदर होना चाहिए। जब सौरभ कर सकते हैं इतने कम समय में, मुझे लगता है आप लोग भी कर सकते हो, और ये एक बहुत बढ़िया मोटिवेशन है आई थिंक आप लोग के लिए। थैंक यू सो मच सौरभ, पूरे इंजीनियर्स वाला टीम की तरफ से हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच।